सो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम चादर ट्रैक की चेक पोस्ट क्रॉस किए बिना रोड टूट जाने की वजह से आगे नहीं जा पाते और वापस लौट आते हैं। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 2 बजे तक आगे मौसम साफ रहता है तो हम फिर से अटेम्प्ट कर अपने कैंप साइट तक आज ही पहुंच पाएंगे। हमारा पेशेंस घड़ी की सुई पर हावी हो रहा था और हम बार बार गाइड भैया, ताहिर भाई, ईश्वर भाई को पूछ कर तंग कर रहे थे कि क्या अपडेट है, क्या हम आज जा पाएंगे या नहीं। ट्रस्ट में गाइस, ये ट्रैक ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है मौसम पे। उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं 12-15 लोगों के ग्रुप को मैनेज करने के लिए। फिर हमें एक और झटका लगता है जब हमें ये बताया जाता है कि हम आज मूव नहीं कर पाएंगे और हमें अपनी चेंज होटल में जाकर के चेक इन करना है। होपफुली अगर कल रास्ता क्लियर हुआ तो हम निकल पाएंगे और हमें एक दिन का शेड्यूल जो था वो कवर अप करना होगा आगे, यानी कि एक दिन का जो हमारा ट्रैक होना था वो 2 दिन का ट्रैक हमें एक दिन में करना पड़ेगा। या हो सकता है कि हम नेरक तक ना पहुंच पाए क्योंकि सबकी फ्लाइट टिकट्स जो थी वो ऑलरेडी बुक थी। भारी मन के साथ, भूखे प्यासे, सब कुछ लूट जाने वाला फील के साथ हम वापस होटल पहुंचते हैं और अपना सामान उतारने ही वाले होते हैं। तभी मुझे ताहिर भाई का कॉल आ जाता है कि सामान उतारने के लिए मना कर देते हैं। ग्रुप के सारे मेंबर्स होटल के रिसेप्शन की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं। वही मैं जोर से चिल्लाती हूँ, यूनिवर्स ने हमारी सुन ली, जल्दी से वापस आ जाओ। और हम अपनी भूख, प्यास, उदासी सब कुछ भुलाकर पागल से हो जाते हैं। फिर हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फिर से रवाना हो जाते हैं 3 बजे अपनी कैंप साइट की तरफ। जैसे जैसे हम चादर ट्रैक की चेक को पोस्ट की और कदम बढ़ाते हैं, हमारा दिल फिर से धक धक करने लग जाता है कि अब फिर से कुछ कांड ना हो जाए और बस किसी तरह हम अपनी कैंप साइट पर पहुंच जाए। और एक बार फिर हमारी गाड़ी रुकती है, फिर से उसी चेक पोस्ट। क्या हुआ इस बार हमारे साथ? आप दर्शकों को भी धक्का लग रहा है ना? पर ऐसा कुछ नहीं है। इस बार हमारी गाड़ी रुकी थी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। कुछ पेपर वर्क के बाद एक ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी लेडी मेरे पास आती है और मेरा डीसी का इशू किया हुआ लेटर चेक करती है, बेस्ट विशेस देती है और एक स्माइल बटोरकर हम क्रॉस कर जाते हैं ये चेक पोस्ट। Even Gandhi is smiling. चेक पोस्ट क्रॉस करते ही अब ये थ्रिल शुरू हो चुका था। मौसम और सारी थकान उतार देने वाले ये नजारे। सबकी नींद पूरी हो चुकी है, एक नया सवेरा हो चुका है। देखो बाहर हमारा सवेरा चिलिंग आ गया। चॉकलेट बन रही है, बिस्किट बन रहे हैं। देखो कैसे बिस्किट के सवाल किया जा रहा है यहाँ पर। ये लड़के ना पूरे मजे ले। मैं सारे में सब कुछ आधा आधा करती हूँ, मुंह खोलो। आपने तो खा लिया, ये बिना शेयर करे खा जाती है। इधर से शेयर किया, अब आपका मन तोड़ नहीं सकती थी ना। प्यार से खिलाया तो। अकेले कैसे तोड़ेगी? ये लो यार, जम गई। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। बस कितना दूर है अभी? 2 किलोमीटर। ये सब क्या हो गया आवाज को? लगभग 2.5-3 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच जाते हैं हमारी कैंप साइट सुमोपोदार। शाम हो चुकी है, अंधेरा, और इतने में हमारा वेलकम होता है एक बार फिर स्नोफॉल के साथ। हम जल्दी अपना सामान लेकर उतरते हैं और फिसलन वाले रास्ते से नीचे की ओर एडवेंचर, हमारा एक्सट्रीम एडवेंचर हो चुका था। एक छोटा सा ट्रैक करके हम पहुंचते हैं अपने टेंट में, जहां हमें मिलती है चाय और बिस्किट। इसी के साथ हम कुल्फी की तरह वहीं जम जाते हैं और अपने डिनर का वेट करते हैं, क्योंकि अब हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी ऐसी भारी ठंड में कि हम जो है अपना कॉमन टेंट छोड़ करके अपने टेंट में जाएं।
बाहर भारी स्नोफॉल हो रही थी और अपने एक टेंट में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नो नेटवर्क जोन में इतनी ठंड में एडवेंचर ही हो रहे थे। ऐसी स्नोफॉल में हम बाहर बोनफायर तो नहीं कर सकते थे, तो फिर हमने दीपिका पादुकोण की बोनफायर से ही काम चलाया। नहीं, दीपिका पादुकोण चादर ट्रैक करने नहीं आई थी। सारे जुगाड़ लगाकर हमने गम बूट्स को स्टैंड होल्डर में, सेल्फी स्टिक पर मोबाइल में हमने देखी टेंट में पठान मूवी। इसके बाद हमने खाए स्नोफॉल में पहाड़ों में गुलाब जामुन और मस्त डिनर। उससे पहले आपने कुछ और बोला था। खाली रोटी। और फिर हम लौट जाते हैं इस छोटे से आशियाने अपने टेंट में और कपकपाती ठंड में सिकुड़ कर पिद्दी से चूहे की तरह घुस जाते हैं अपने अपने स्लीपिंग बैग के बिल में। ये रात के नज़ारे जो मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं और आप लोग भी देख पा रहे हैं, कुछ गुलजार की लाइंस मुझे याद आ रही है। रात हमेशा सियाह नहीं होती, वो जर्द भी होती है, खाकिस्तरी भी, सुरमई भी। रात के रंग देखने हों तो कभी पहाड़ों पे चलो। रात पहाड़ों पर कुछ और ही होती है। रात पहाड़ों पर कुछ और ही होती है। आसमान बुझता ही नहीं और दरिया रोशन रहता है। इतना जरी का काम नजर आता है फलक पे तारों का, जैसे रात में प्लेन से रोशन शहर दिखाई देते हैं। इतना ऊंचा ऊंचा बोलते हैं दो झरने आपस में, जैसे एक देहात के दोस्त अचानक मिलकर वादी में गांव भर का पूछते हो। नज्म भी आधी आंखें खोल के सोती है। रात